नेपाल में इंडियन सहाफ़ियों के बारे में अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। ये दुनिया की पहली फौज है जो इस तरीके से खुलेआम सड़कों पर आ चुकी है। पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के अंदर की लड़ाइयां खोलकर सामने आ चुकी हैं। शायकीन क्रिकेट का भारत के खिलाफ मोहसिन नकवी से बहुत बड़ा मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़ से व्लॉग का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और नेपाल का रुख करेंगे। नेपाल और इंडिया के मुतालिक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। नेपाल में जिस तरीके से आश्का रॉड, एक यंग बॉय, एक स्कूल बॉय जो कि हेड बॉय ऑफ इंपीरियल इंस्टीट्यूट हैं, जिनकी इनकलाबी स्पीच ने बाकायदा तौर पर एडोल्फ हिटलर की याद ताज़ा कर दी है। उसकी स्पीच का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा है कि जनाब मुल्क के अंदर इनकलाब आ गया है, रेवोल्यूशन आ गई है और सब कुछ जनाब वहाँ पर रिवाइव होता जा रहा है। अब वहाँ ऐसा क्या हुआ है जो खबर आपके सामने रखने लगे हैं। अब वहाँ पर साफ ज़ाहिर मीडिया कवरेज होती है, इंटरनेशनल कवरेज हो रही थी। जो भारतीय जो सहाफ़ी थे वहाँ पर गए हुए थे, रिपोर्टर से, उनके खिलाफ एहतजाज किया गया है और उनको ज़दोकोब किया गया है। उसकी क्या वजह सामने आई है, वो ये जो आम तरीन डेवलपमेंट है आज के व्लॉग की। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट्स हैं, सारी तकरीबन आज खबरें जो है इंडिया के मुतालिक हैं, इंडिया और पाकिस्तान के मुतालिक भी हैं। ये खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। जेन ज़ी एहतजाज की जानिबदाराना रिपोर्टिंग पर नौजवानों ने भारतीय रिपोर्टर्स को घेर कर बेइज्जत कर दिया है। बड़ी एक बाइस्ड किस्म की वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। जो वहाँ के जो हकायक थे उस रेवोल्यूशन के, वो उनके दरमियान खड़े होकर उन हकायक को जनाब वो झुटला रहे थे। अपनी मर्जी की खबर जनाब वो इंटरनेशनल मीडिया को जनाब वो कवर कर रहे थे, दे रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन ने गो बैक इंडियन मीडिया और दीगर भारत मुखालिफ नारे लगाए। गो बैक इंडियन मीडिया, ये नेपाल में नारे लगाए गए। सूरत हाल उस वक्त बिगड़ी जब भारतीय रिपोर्टर्स पर तशद्दुद किया गया और उन्हें धक्के भी दिए गए। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करके मामला ठंडा कर दिया। भारतीय मीडिया की कवरेज पर रुकावट डालने के लिए एहतजाज करने वालों ने कैमरे के सामने आकर बर्तन बजाए, डांस किया और जो भारतीय रिपोर्टर जहां पर दिखाई दिया, नेपाली नौजवानों ने बेइज्जती करके उसे वहां से भगा दिया है। अब ये ऐसा क्यों किया गया है, ये खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। नेपाल में मुजाहिरीन का मानना है कि भारतीय मीडिया जानिबदाराना और मनपसंद रिपोर्टिंग कर रहा है और उनके एहतजाज को सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ एक तहरीक के तौर पर पेश कर रहा है। सिर्फ एक फैक्टर को जनाब वो जो है इंडियन मीडिया है उसको उजागर कर रहा था कि जनाब सोशल मीडिया पर सिर्फ पाबंदी लगाई गई है, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। जबकि उनका असल मसला बदनवानी मतलब करप्शन था, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और सियासी अशराफिया के कब्जे जैसे बुनियादी मसाइल हैं। मतलब जो पावर इलीट है उनके खिलाफ कब्जा था, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ बात हो रही थी, करप्शन के खिलाफ बात हो रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर भी इसी वजह से पाबंदी लगाई थी कि क्योंकि इन सारे ये जो ट्राई किया है, ये जो ट्रायंगल है, इसको मेंटेन रखा जा सके, इसके खिलाफ कोई बात ना कर सके। आगे जना बढ़ते हैं। आगे इंडिया से बड़ी एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडिया में ये इंडिया की वाहिद आर्मी है जिसने बाकायदा तौर पर खुलेआम एहतजाज किया है। अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में 2 दिन पहले भी दो उनके फौजी थे, उन्होंने एहतजाज किया है। इसराइल और गज़ा की जो जंग है उसमें बाकायदा तौर पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इंडिया के अंदर जिस तरीके से एहतजाज किया गया है, बाकायदा तौर पर पब्लिक के लिए रैली निकाली गई है इंडियन फौजियों की तरफ से। और ये खबर कहाँ से आ रही है, ये खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है ये, इसी वजह से ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी के एहलकारों ने ज़रूरियात पूरी ना होने और मराआत ना मिलने पर रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। भारतीय शहर पटना में एहतजाज करते हुए इंडियन आर्मी के एहलकारों का कहना है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैला देंगे। अंदाज़ा लगे। अच्छा, ये फुटेज भी सामने आ रही हैं, ये वीडियोस की सूरत में हम आपके सामने भी रख लेंगे। ये फुटेज आप खुद भी इसको आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इंडियन फ्लैग भी उन्होंने उठाए हुए हैं और यूनिफॉर्म में वो एहतजाज कर रहे हैं। और ये नहीं है कि जनाब यूनिफॉर्म के बगैर वो एहतजाज कर रहे हैं कि सिविलियन कपड़ों में, ऐसा नहीं है। भारतीय फौजियों का कहना है कि हम मोदी सरकार और रियासत बिहार के हुक्मरानों से बारहा अपनी ज़रूरियात और मराआत के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन जब सरकार की जानिब से कोई सुनवाई ना हुई तो हम सड़कों पर आने पर मजबूर हुए। अंदाज़ा लगाएं कि ये वाहिद फ़ौज है दुनिया की जो खुलेआम इस तरीके से जनाब एहतजाज कर रही है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक एहतजाज हुआ है, एक अदालत में एक मुकालमा हुआ है जिसमें एक वकील थी जिनका नाम था ईमान मज़ारी और दूसरे नंबर पे जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं डोगर साहब। इन दोनों के दरमियान कोई
बातें हुई हैं और कोई जनाब वो कोई डिबेट वो मुबाहिसा कोई चल पड़ा है कि जनाब दोनों ने एक दूसरे के बारे में कोई बात की है। खैर वो उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहते, पिछले 2-3 व्लॉग में भी हम उसका जिक्र कर चुके हैं। अब उसकी थोड़ा सा हम उसको रिकैप कर लेते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा है कि ईमान मज़ारी उनकी बेटियों की तरह हैं, लेकिन उनकी बात को सियाको सबाक से हट कर पेश करके तूफान खड़ा किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है, डोगर साहब ने उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है या एक फ्रूडियन स्लिप हुई है या जो भी हुआ है, उनको ऐसा ट्रेटर वाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था कि हम जनाब आपका लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा, फिर आप बाहर जाके कहेंगे कि जनाब अंदर ट्रेटर बैठा हुआ है। जो भी हुआ है ये अल्फाज उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए थे। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी यही कहा कि उन्हें कहा कि जो इस मनसब पर बैठा हुआ जो इंसान है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें ज़बान का इस्तेमाल कैसे करना है, अल्फाज का चुनाव उन्हें कैसे करना है। और उनने बाकायदा तौर पर जस्टिस डोगर साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, उनके हक़ में उन्होंने बात नहीं की। उनके हक़ में बात नहीं की तो एटलीस्ट उनके ख़िलाफ़ बात नहीं की तो उनके हक़ में भी उन्होंने बात नहीं की है। अब जनाब जब उन्होंने ये कहा कि मज़ारी जो है मेरी बेटियों की तरह हैं, मज़ारी साहब का एक तो फिर बयान सामने आया है। मुझे मेरी काम की जगह हरासा किया गया और खुली अदालत में धमकी दी गई है। अपने किए पर शर्म तो आई नहीं और आज भी रिमार्क्स पास कर रहे हैं। मैं ना तो उनकी बेटी हूँ और ना ही बच्ची, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। ये जनाब ईमान मज़ारी साहबा ने जो दोबारा उनका बयान दिया है। अब ये है कि ये खबर जो आजकल क्यों चल रही है, ये खबर बड़ी खबरों की ज़ीनत बनी हुई है, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो। खैर मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो इस तरह नहीं चली, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये खबर भी सामने आ रही है कि जस्टिस डोगर साहब हैं, उन्होंने वफ्द भेजा है मज़ारी साहबा के घर। उनकी जो मदर हैं श्री मज़ारी साहिबा उनसे जाके मिला है और बाकायदा तौर पर उन्हें माफ़ी भी मांगी है और क्लियर किया है कि ऐसा नहीं हुआ जो कुछ सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जो वबेला मचा हुआ है। और बाकायदा तौर पर डोगर साहब ने माफ़ी मांगी है और ये खबर भी सामने आ रही है कि माफ़ी कबूल कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ है, कल जो मैच हुआ है उसमें एशिया कप का जो एक हाई वोल्टेज जो टाकरा जिसको कहा जाता है, उसमें दोबारा उसका हम एक रिकैप कर लेते हैं। उसमें जनाब ये हुआ कि जनाब मुसाफिया नहीं किया गया दोनों कप्तानों की तरफ से और रेफरी ने बाकायदा तौर पर उन्हें कहा है कि आप दोनों कप्तान टॉस के वक्त मुसाफिया नहीं करेंगे। और उसके बाद जनाब जो गौतम गंभीर हैं जो हकीकत से आरी एक वो है इंडियन क्रिकेट टीम के वो रह चुके हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं। अब भी जनाब उन्होंने दोहराया है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है उसकी वो कामयाबी को दोहरा रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया टॉक में जनाब वो यही कहता है कि जो कौन जीता है कौन हारा है सारी दुनिया जानती है। ये जो इंडिया और इसराइल की जो जंग हुई है उसमें तो अब बाकायदा तौर पर 6-0 ये जो फिगर है, अब राफेल और 6-0 की बातें भी आना शुरू हो गई हैं। अब ये भी सारी दुनिया जानती है कि जनाब किस मुल्क के जेट गिरे। अब ये बाकायदा तौर पर कंपनीज़ ने जो इसको मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इंडोर्स करना शुरू कर दिया है कि ये जेट किस मुल्क के गिराए गए हैं। अब ये हमने थोड़ा सा रिकैप आपके सामने रखा है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने भी एक बयान जारी किया था कि जनाब हम BCCI मतलब भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है वो और हुकूमत ये दोनों एक पेज पर थे और हम सिर्फ यहाँ खेलने आए हैं और हमने ठीक जवाब दिया है। मतलब उन्होंने बाकायदा तौर पर वो जो पोस्ट मैच वो जो सेरेमनी होती है जिसका पाकिस्तान के वो जो है कप्तान है सलमान अली आगा, उन्होंने उसका बाइकआउट भी किया है क्योंकि वहाँ पर जितने भी प्रेजेंटर थे वो इंडियन थे। इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, हमसे मुसाफिया नहीं किया गया। स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उसको अपने पाँव के नीचे आज रौंदा गया है। आज क्रिकेट को बाकायदा तौर पर पोलिटिसाइज़ किया गया है जो कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये है अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रखने लगे हैं। ये सारा कुछ हुआ है। उसके बाद जनाब इंडियन वो जो इसके बाद वो इंडिया जो पाकिस्तानी शायकीन हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इंडिया को ट्रोल किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जंग में आपको हराया है, इसी वजह से आप उसका गुस्सा हमारे सामने निकाल रहे हैं, इसी वजह से हमने जंग में भी आपको हराया है और आपने सिर्फ हमें मैच में हराया है, तो हमें कोई इस चीज़ का दुख नहीं है। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे यही गुजारिश की गई है कि अगर आप में दम है बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ एक्शन लें, इनको जुर्माने करें या इनके खिलाफ पाबंदियां लगाएं। हमें पता चल जाएगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर कितनी ताकत है और BCCI भारतीय क्रिकेट बोर्ड है जो अब वो किस तरीके से अब जो क्रिकेट के जो कवानीन हैं और जो बाकायदा तौर पर उसको बरमला उसको जनाब ब्रीच करता आ रहा है, उसको जनाब उसकी वायलेशन करता है, खुल्लम खुल्ला उसकी वायलेशन करता है। ये दावा करते हुए कि जनाब ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, इसी वजह से उसको इसका फ़ख्र है या गरूर है या जो भी है। इसीलिए अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनसे ये क्रिकेट के जो शायकीन क्रिकेट वो बाकायदा तौर पर ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।